उसके संबंध में भी आप सबको अवगत कराते हुए नरेंद्र मोदी जी के कथनों का कटाक्ष करेंगे। आदरणीय साहिल भाई जी। सभी साथियों को नमस्कार। बहुत ही लोगों को और छत्तीसगढ़ की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़ी उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए कुछ देकर जाएंगे, कुछ घोषणा करेंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे। तो हम लोगों ने उनके भाषण को सुना तो निश्चित रूप से बहुत दुख हुआ कि एक हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाकर ऐसी बातें उन्होंने कही जो झूठ से सराबोर थी। वर्षीय कार्यकाल में बेरोजगारी की बात नहीं करी, महंगाई की बात नहीं करी, देश में जो अराजकता का विषय है उस पर बात नहीं करी, आदिवासियों की बात नहीं करी, हमारे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेचे जा रहे हैं वो क्यों बेचे जा रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बात नहीं करी। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रूप में उनका आगमन, मुझे लगता है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन जो है वो एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उनका आगमन हुआ। तो लेकर कांग्रेसियों ने कसम खाया था। मैं उसका तथ्यात्मक बताता हूँ कि मोदी शराबबंदी को लेकर गंगा जल लेकर कसम खाया था, तो शराबबंदी को लेकर कांग्रेसियों ने गंगा जल लेकर कसम नहीं खाया था, उसका वीडियो भी है। RPN सिंह उस समय में हमारे राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, जो आजकल भाजपा में है, वो भाजपा में चले गए। उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर 10 दिन में कर्जा माफ की बात करी थी, घोषणा करी थी, और सबको गंगा जल लेकर कसम खिलाया था कि सरकार बनने के बाद हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। धान की खरीदी जो होती है, धान की खरीदी हम करते हैं, केंद्र सरकार करती है। ये एक सरासर झूठ ही बोला उन्होंने कि धान खरीदी अगर मान लो केंद्र की मोदी सरकार कर रही है और 2500 में धान खरीदी यहाँ पर हो रही है छत्तीसगढ़ में, तो आप स्वयं उसका कल्पना करें कि अगर छत्तीसगढ़ में 2500 में धान खरीदी हो रही है तो बाकी जगहों में 1100 और 1200 में क्यों खरीदी हो रही है? अगर मोदी जी 2500 में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कर रहे हैं तो क्या बाकी देश के जो अन्य प्रदेश के जो लोग हैं वो किसान नहीं है? नरेंद्र मोदी जी का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ, ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी रायपुर छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, और बड़ी उम्मीद हम लोगों को थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी समय बाद छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की उन्नति के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा घोषणा करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ को उसका लाभ होगा। चाहे वो कुछ इंडस्ट्री आ जाती है, कुछ लोगों को जो रोजगार मिल जाता, ऐसा कुछ घोषणा करेंगे, ऐसी उम्मीद थी माननीय प्रधानमंत्री जी से। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही झूठी बातें बोलकर छत्तीसगढ़ को अपमानित कर यहाँ से चले गए हैं। उसके लिए उसमें तथ्यात्मक मैंने अपनी बात आपके सामने में रखी है। इसका एक प्रमाण मैं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार जन के लिए काम कर रही है, हर वर्ग के लिए काम कर रही है, हर क्षेत्र में काम कर रही है। उसका ये प्रमाण है कि केंद्र की मोदी सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को 65 पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। ये उसका एक प्रमाण है। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार गलत काम करती होती तो 65 पुरस्कार केंद्र की मोदी सरकार नहीं दी होती। ये हमारे लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय 65 पुरस्कार से नवाजा है, और उसका लाभ आम आदमी तक मिल रहा है। उसका सर्वे उन्होंने खुद किया है कि जितनी योजनाएं हैं उसका उन्होंने खुद सर्वे किया, तभी तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जन जन को यहाँ पर उसका लाभ मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो, आदिवासी हो, हर क्षेत्र में, हर
विषय में वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने जो झूठ यहाँ परोस के गए हैं छत्तीसगढ़ के उसमें, वो एक प्रधानमंत्री के रूप में झूठ बोल के परोस के नहीं गए, वो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में यहाँ आम जनता को झूठ परोस कर गए हैं।